स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल की तरफ से आईटीआई व अप्रेंटिस पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव में वैकेंसी आई थी, जिसके फॉर्म आपके 21 अगस्त 2023 तक भरे गए थे। एंड ये फॉर्म भरने का वीडियो हमने आप सबके लिए बनाया था, फॉर्म की अपडेट भी आपको दी थी, लेकिन फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। एक फॉर्म भरने में कई घंटे लग जाते थे, क्योंकि बार बार वहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे जाते थे लॉग आउट हो जाता था। तो अभी उसी वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे सिलेक्टेड या नॉन सेलेक्टेड नहीं कह सकते इन्हें, बट ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया और कुछ हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया। उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। जिनका एक्सेप्ट हुआ या जिनका नहीं एक्सेप्ट हुआ उन्हें आगे क्या करना होगा, कब आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक व शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन व पीडीएफ लिस्ट के लिए आप टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। ये था वैकेंसी का नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 97/2023, जिसके फॉर्म 12 अगस्त 2023 से लेकर 21 अगस्त 2023 तक भरे गए थे। आईटीआई के इसमें कई ट्रेड एलिजिबल थे। एंड ये आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, जिसमें आपका जो है 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इसको बाद में जो है 1+1 करके बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ पे कुछ में से बिल्डिंग का एक्सपीरियंस मांगा गया था, बट कुछ पोस्ट ऐसी थी जिसमें आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप हो तो आप फॉर्म भर सकते थे। इस तरह की यहाँ ये वैकेंसी जो है निकाली गई थी। एंड 1-2 पोस्ट यहाँ पे ऐसी भी थी जिसमें कि आपने अगर कोई अप्रेंटिसशिप या कुछ ना किया हो तब भी आप वो फॉर्म भर सकते थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी हैंड था ना, इसमें फिटर ट्रेड या एनी अदर ट्रेड जिसमें भी 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो, गैस बिल्डिंग या इन सब का 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते थे। इस तरह की यहाँ पे कुछ वैकेंसीज थी। जैसे एक था यूटिलिटी हैंड सेमी स्किल्ड का, इसमें आपने सिर्फ अप्रेंटिसशिप की हो, किसी भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप की हो, ठीक है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में आपने काम किया हो 1 ईयर, तो आप फॉर्म भर सकते थे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं डिटेल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन ये एमडीएल वाला फॉर्म भर पाए थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ देखिए जो सूचना जारी हुई वो है आपका एलिजिबिलिटी लिस्ट, ठीक है, ये है आपका एलिजिबिलिटी लिस्ट, जिसमें उम्मीदवार ने जो फॉर्म में घोषणा की थी ना, उसके आधारित पर यहाँ देखा गया कौन कौन जो है यहाँ पे जो आपका ट्रेड टेस्ट, कौशल टेस्ट या एग्ज़ाम होगा उसमें एलिजिबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो अगर यहाँ देखिए, अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगती है और आपको लगता है कि नहीं आपने फॉर्म सही भरा था, आपका गलत रीजन से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो उसके लिए आप 14 सितंबर 2023 तक mdlrecne@majdoc.com पे मेल कर सकते हैं लिख के, ठीक है। एंड जो अपेक्षित दस्तावेज होंगे उनकी स्कैंड कॉपी भी आपको यहाँ पे भेजनी पड़ेगी साथ में। 14 तारीख के बाद अगर आप भेजते हैं तो उस पर विचार नहीं होगा। एंड जो अभी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए ट्रेड टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपका, उन सब के लिए जो लिस्ट आएगी वो अभी वेबसाइट पर अलग से प्रदर्शित होगी। और ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार रखी गई है, जिसके बारे में वेबसाइट पे फिर से अपडेट आ जाएगी। ये यहाँ पे लिस्ट आप देखिए, जैसे ये है मिस्टर पृथ्वीराज बाजीराव पाटिल, नॉट एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस नहीं था, बट इन्होंने आरएसी ट्रेड में क्या किया, अप्लाई कर दिया। भरत के पास भी देखिए एक्सपीरियंस नहीं है, ये एलिजिबल हैं। ये इन्होंने आरएसी ट्रेड में डाला। अनिकेत विजय गिरकर, इनके पास एक्सपीरियंस है, इन्होंने इंटर किया, इसलिए यहाँ पे प्रोविजनली एलिजिबल शो हो रहे हैं। इसी तरह जो भी नहीं एलिजिबल हैं, जैसे देखिए इनके पास लिख दिया शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आपके पास शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होता है, आप उसको शेयर कीजिए, तो आप यहाँ एलिजिबल हो सकते हैं दोबारा। अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे इनका है नो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एज ऑन 1/8/2023, 1 अगस्त 2023 तक अप्रेंटिसशिप कंप्लीट मांगा गया था। इसमें इनके पास नहीं होगा कंप्लीट, इसलिए इनका फॉर्म यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किया गया कारपेंटर ट्रेड में। इसी तरह से आप देख सकते हैं कुछ रीजन्स के साथ जो है रिजेक्ट किए गए फॉर्म। एंड जो एलिजिबल हैं प्रोविजनली वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि 1 अक्टूबर को आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर बात करें, टोटल 310 पेज की लिस्ट जारी की गई, जिसमें टोटल 11,424 नाम है। मतलब इतना तो तय है कि 11,424 फॉर्म जो है भरे गए हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ यहाँ पे 10 से 20% तक फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हुए। आप कह सकते हैं 20 से ज़्यादा हैं, 30% तक कह सकते हैं फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट भी होगा आपका। तो 6-7 हज़ार कैंडिडेट, 8 हज़ार कैंडिडेट तक यहाँ एलिजिबल बच सकते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जाएंगे। बाकी जैसे वो अपडेट आती है आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे उस अपडेट को। अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट हुए, सर्च करके अपना नाम देख लीजिएगा। अगर नहीं हुए, किसी रीजन से रिजेक्ट हुआ है,
तो अगर रिजेक्शन का आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो आप उसको मेल कीजिएगा। अदरवाइज़ और वैकेंसीज़ आई हुई हैं उनको देख के उसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसके पीछे बहुत परेशान मत रहिएगा, क्योंकि ये 3-5 सालों के लिए ही है, लेकिन 5 साल के बाद बेहतर आपके लिए यहाँ पे ये हो जाता है कि इसमें बीच बीच में परमानेंट जॉब की वैकेंसी आती है नॉन एग्जीक्यूटिव की। उसमें जो यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें काफ़ी छूट मिलती है, और आपके पास ये बिल्डिंग का एक्सपीरियंस भी हो रहा है। तो आने वाले टाइम में जो भी इसमें परमानेंट जॉब की वैकेंसी आएगी, या कोचिन शिपयार्ड में आएगी, या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में आएगी, उसमें आप आसानी से अप्लाई करके फिर परमानेंट हो सकते हैं। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। एंड अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो 5 ईयर्स के लिए आपको ज्वाइन भी कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी अच्छी है और एक्सपीरियंस आपका एक ऐसा बनता है कि जो कि लगभग आपका चांस फिक्स कर देता है सिर्फ बिल्डिंग इंडस्ट्री में परमानेंट जॉब पाने का। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।